आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा, बड़ों के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा बनेगी एंटीबॉडी। बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन का ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रविवार तक 6.35 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कोविन के जरिए मिलेगा स्लॉट। जिनका बर्थ ईयर 2007 है उनको लगेगा टीका। राज्यों ने किए हैं खास इंतजाम। ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राज्यों से अपील, बच्चों के लिए अलग से बने वैक्सीन सेंटर पर जाएं। दिल्ली में बच्चों के कोवैक्सीन को लेकर अभिभावकों में उत्साह है। बच्चों की पसंद का सेंटर पर रखा जाएगा ख्याल। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों का टीकाकरण, अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां की। नोएडा के बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए 27 सेंटर्स तैयार किए गए हैं। बच्चों के मुताबिक बनाए गए हैं कलरफुल सेंटर्स। इंदौर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण। कोचिंग और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे वैक्सीनेट। राजस्थान में नई गाइडलाइंस जारी। जयपुर में 9 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बाकी के जिलों में कलेक्टर लेंगे फैसला। राजस्थान में शादी मेले रैली में 100 से ज्यादा लोगों पर लगेगी रोक। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही रह पाएंगे। कोरोना के मद्देनजर अदालतों के एहतियाती उपाय। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। गुजरात और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फिलहाल सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। बंगाल में ममता सरकार की सख्ती। दिल्ली मुंबई से हफ्ते में कोलकाता के लिए अब सिर्फ 2 उड़ानों की इजाजत। देश में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी रहे केस तादाद हुई है 27,553। देश के बड़े शहरों में कोरोना विस्फोट। मुंबई में 8,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में 3,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4% से ऊपर हुआ। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। नए केस 11,887। पश्चिम बंगाल में नए केस की तादाद 6,153। झारखंड में भी 1,000 से ज्यादा नए मामले। तमिलनाडु में नए केस की तादाद हुई है 1,594। चेन्नई में हालात ज्यादा खराब। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना अटैक। 82 बच्चे कोविड पॉजिटिव। प्रिंसिपल भी संक्रमित। गुरुग्राम में साल की शुरुआती 2 दिनों में 656 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तमाम पाबंदियों और सख्ती के बावजूद बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामले। हरियाणा के 5 शहरों में सख्ती बढ़ी है। गुरुग्राम में 5 बजे से बंद कराए जा रहे हैं मॉल। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दूसरी बार हुए हैं कोरोना संक्रमित। खुद को किया है आइसोलेट। देश में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़े। कुल केस 1500 के पार। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र आज से। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी से जुड़ा बिल पेश होने की संभावना। बीजेपी एक्साइज पॉलिसी और कोविड केस पर केजरीवाल सरकार को घेरेगी। जरूरत पड़ी तो बढ़ाया जाएगा सत्र का वक्त। यूपी में आज प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। बस्ती और लखनऊ में होंगी रैलियां। आज गांधी परिवार के गढ़ में गरजेंगे योगी। अमेठी में होगी रैली। बीजेपी में आज से यूपी के लिए संकल्प पत्र के लिए लेगी सुझाव। जनता से पूछे जाएंगे मुद्दे। फिरोजपुर में पीएम के दौरे की जोरदार तैयारियां। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 9 किसान यूनियंस ने किया है पीएम के विरोध का ऐलान। हालात को संभालने के लिए तैनात रहेंगे 10,000 सुरक्षाकर्मी। कैमूर में 7 नई सड़कों का एक साथ शिलान्यास। 3 करोड़ की लागत से सुधरेंगी सड़कें। झांसी स्टेशन का नाम बदलने पर सियासत। कांग्रेस ने स्टेशन का नाम बदलने का विरोध किया। यूपी में छापों की रकम की बरामदगी पर सियासत हुई। नंदा गोपाल नंदी बोले, पिछली सरकारों की लूट का पैसा बरामद किया जा रहा है। मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। 700 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखने पर पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पिछली सरकारों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पीएम मोदी ने पहले की राज्य सरकारों में बेटियों की सुरक्षा की मुद्दा भी उठाया। कहा, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों को
जेल भेज रही है। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पीएम मोदी के वार पर अखिलेश का पलटवार, ट्वीट करके उन्नाव और हाथरस कांड की याद दिलाई। आज तक से अखिलेश यादव ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा बीजेपी ने विकास का किया है सत्यानाश। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का अखिलेश ने संकेत दिया, हालांकि फैसला पार्टी पर छोड़ा। यूपी चुनाव में अखिलेश का ब्राह्मण घाट एक्सप्रेसवे किनारे महुरा कला गांव में बनवाया भगवान परशुराम का मंदिर। हाथरस में ओवैसी पर भड़के योगी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ओवैसी को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है काम। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में केजरीवाल की आज पहली बड़ी रैली, नव परिवर्तन यात्रा के जरिए पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। यूपी में पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर निशाना, फर्क साफ है के नाम से लगाए गए हैं पोस्टर। 4 जनवरी को पीएम मोदी का उत्तर पूर्व का दौरा, मणिपुर और त्रिपुरा में 4800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अमृतसर में चली सरकार का अकाली दल ने किया है विरोध, सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। आज दिल्ली आएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली नेता विक्रम मजीठिया की सब तस्वीरें सामने आई हैं, स्वर्ण मंदिर में दिखे। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज से आईटी टीम की लगातार पूछताछ, पुष्पराज को घर से कारखाने ले गई एजेंसी। उधम सिंह नगर में बीजेपी का विजय संकल्प यात्रा, बीजेपी सांसद अजय भट्ट समेत कई दिग्गज शामिल हुए। हरिद्वार के झबीरा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग ही दिखा अंदाज, दुकान पर रुककर खाई जलेबी। चरखी दादरी में बोले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, किसानों पर आंच आएगी तो छोड़ दूंगा राज्यपाल का पद। मोबाइल ऐप के खिलाफ एफआईआर, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ऐप बनाने वालों को भी किया गया है बैन। बुलीबाई एप्लीकेशन मामले में राहुल गांधी बोले, साल बदला है, हाल भी बदलो, अब बदलना होगा। बुलीबाई मामले में महबूबा मुफ्ती से सवाल, किसके इशारे पर मुस्लिम महिलाओं का अपमान हुआ। कानपुर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। बस्ती में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत, शिव प्रताप शुक्ल मौजूद रहे। चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा, कहा गलवान पर हमारा तिरंगा ही लगता है अच्छा, चीन को देना होगा जवाब। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान, बंगाल के राज्यपाल धनखड़ को बताया है बीजेपी का दलाल। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का बच्चों के साथ डांस करते हुए वीडियो सामने आया, पट्टी गांव में ग्रामीण बच्चों के साथ मनाया नए साल का जश्न। हिसार पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत, 15 जनवरी की बैठक के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हरिद्वार में हेट स्पीच मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित, धर्म संसद में विवादित बयान की जांच होगी। दिल्ली में नियम तोड़ने पर ठेका सील हुआ, बीजेपी पार्षद ने ट्वीट करके शिकायत की थी। गाजियाबाद के लाल कुएं के पास कार में आग लगी, कार में सवार 6 लोग वक्त रहते बाहर निकल आए। वेस्ट मिदनापुर में कोर्ट के मालखाने में घुसा जहरीला कोबरा, काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। लखीसराय में 2 लोगों की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारी। इटावा में बदमाशों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा, चीखती रही महिलाएं लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कानपुर में देर रात चलती कार में लगी भीषण आग, लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। धौलपुर में 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। गोपालगंज में सड़क पर भिड़ी 2 महिलाएं, काफी देर तक मारपीट हुई, एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट। बांदा में चलती बस में आग लगी, बाल बाल बची यात्रियों की जान, खलासी बुरी तरह से झुलसा। पटना के फतुहा में वार्ड पार्षद से दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने लूटे 5.25 लाख रुपए, 2 बाइक पर सवार होकर आए थे लुटेरे। डिब्रूगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की गई। कल्याण में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल की मासूम को काटा, बुरी तरह से जख्मी लड़की अस्पताल में भर्ती। असम के जोरहाट में पुलिस की कार्रवाई, विदेशी सिगरेट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग में नए साल के जश्न के दौरान विवाद में दोस्त ने दोस्त की जान ली,
आरोपी गिरफ्तार। पलवल में विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी। मृतक के पिता की शिकायत पर पति के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज। बस्ती में खेत में मिला युवती का शव। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमलों के निशान थे। जांच में जुटी है पुलिस। अम्बाला में महिला ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में खुद को बताया मौत के लिए जिम्मेदार। जांच में जुटी है पुलिस। बोकारो में थानेदार पर लगा शिक्षक की पिटाई का आरोप। डीएसपी को सौंपा गया जांच का जिम्मा। बांका में जमीन विवाद जमकर बवाल हुआ। गोलीबारी के बाद आधे दर्जन गाड़ियों में लगाई गई आग। होशियारपुर में बुजुर्ग दंपति की जलने के बाद मौत हुई। बहू पर लगा है जलाने का आरोप। बेगूसराय में रेप में नाकाम दरिंदों ने युवती पर किया चाकुओं से हमला। गंभीर हालत में युवती अस्पताल में भर्ती। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आटा मिल मालिक की गोली मारकर हत्या। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे पर लगा है 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वर्धा में अंडे को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। 2 फरार हुए। मोतिहारी में ठेकेदार की हत्या। घर के पास मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के गुरेज और गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी। सफेद हुई वादी। उत्तरकाशी में सर्दी का सितम। बर्फ की परत जमने से सड़कों पर बढ़ गई है फिसलन। बागेश्वर में नए साल की शुरुआत में ठंड ने तोड़े हैं तमाम रिकॉर्ड। जबरदस्त पारे से चारों तरफ सफेद हुई है धरती। टिहरी जिले के भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव में कड़ाके की ठंड। जमने लगे हैं नाले और पाइपलाइन। पटना के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद। ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला। इजरायल ने हमास के रॉकेट हमले पर जवाब देने के लिए एयरफोर्स और मिलिट्री को दी है खुली छूट। गाजा पट्टी में मुंहतोड़ जवाब। काबुल में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए लोग। तालिबान की सरकार को मान्यता दिलाने के लिए निकाली गई बड़ी रैली। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने आए। कोरोना पाबंदियों को लेकर भिड़े। अमेरिका में न्यू ईयर वीकेंड पर बड़ी संख्या में हवाई उड़ानें रद्द हुई। 9000 से ज्यादा घरेलू उड़ानों में देरी से यात्री परेशान। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन स्थित संसद भवन में लगी भयानक आग। 36 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग को बुझाया।